आप मतलब मैथ्स और साइंस ऑलरेडी मतलब पढ़ रहे हैं, है ना? तो बाकी आपको क्या सब्जेक्ट बचा है फिर आपका? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, है ना? इंग्लिश भी। आप भी बताना, बता दी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इंग्लिश कंप्रीहेंड तो आप कर पाते हैं ना? इंग्लिश को कंप्रीहेंड तो कर पाते हैं ना? तो फिर डिफ़िकल्टी क्या होता है? किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या डिफ़िकल्टी होता है? इंग्लिश में डिफ़िकल्टी ग्रामर। ग्रामर में डिफ़िकल्टी है। तो ग्रामर का बेसिक आपका मतलब क्या है, क्लियर है या फिर वहाँ कोई डिफ़िकल्टी है? बेसिक में डिफ़िकल्टी है। तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप मतलब क्या लिखते जाइएगा, ठीक है ना? जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है ना? हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीचेस आर देयर? पार्ट ऑफ स्पीच। एक एग्जाम्पल दीजिए। ग्रामर में मतलब क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या होता है, वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल नाउन इज अ काइंड ऑफ, नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो कितना पार्ट ऑफ स्पीच होता है और कौन कौन सा होता है, नाम बताइए। नाउन है, एक कम बता दिए, बाकी आप बताइए। वर्ब, फिर एडवर्ब, टेंस। लिख दीजिए। Nein, die Taschen. Noun, adverb, verb, tenses. Speech. एक्चुअली यहाँ पे टेंस में मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा, क्योंकि टेंस मतलब क्या होता है, वर्ब का टेंस होता है। तो ये टेंस मतलब क्या सर, आपका वर्ब के अंदर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कंजंक्शन बोल के कुछ होता है, आपको याद है? डेफिनेशन बोले कुछ होता है, आपको याद है? ठीक है, तो आप ये बताइए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? No. Proper. अगर आपसे पूछे नाउन क्या है तो आप बता पाएंगे? Noun. हाँ, any वो मतलब से Noun, name, place, नेम प्लेस। नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन। किसी भी तरह का नाम जो होता है वो मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका नाम होता है ना? आपका नाम क्या है फिर बताइए? नुबैद, है ना? तो नुबैद मतलब क्या, प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन या कॉमन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होगा। स्कूल अगर बोलते तो स्कूल क्या होता है, प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन? कॉमन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है पता है आपको? ना कलेक्टिव। एक बार अगर हम बुके बोलते हैं तो बुके क्या है, कलेक्टिव नाउन, हाँ पता है ना? तो आपको याद है, ठीक। किसी भी तरह का नेमिंग वर्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका नाउन होता है। तो हम लोग तो मतलब क्या कहते हैं, फीलिंग को भी नाम देते हैं। तो अगर फीलिंग को नाम देंगे तो किस तरह का नाम होगा? एक फीलिंग का नाम बताइए, कोई भी एक फीलिंग का नाम बताइए। सैड। तो सैड किस तरह का नाम होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट। आप पढ़े सब कुछ है, लेकिन आपको सबको याद करने का मतलब क्या ज़रूरत है ना? वर्ब क्या होता बता सकते हैं आप? वर्ब एक्शन वर्ड्स। एक आपको फैक्ट बता रहे, बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस मतलब नहीं बन सकता है। नहीं। ठीक है, ये बात आपको पता है ना? तो ही इज़ अ डॉक्टर, लिखिए। यहाँ एक्शन तो कोई नहीं है, वर्ब कौन सा है? डॉक्टर आपका नाउन हो गया। ओके, ही क्या हुआ? ही आपका हिंदी अच्छे से पढ़े आप? हिंदी नहीं पढ़े? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या है? लेकिन जरूर भूल गया है अभी। हाँ ना। तो एक्शन वर्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका एक तरह का वर्ब होता है। लेकिन एक्शन वर्ड के अलावा ही मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका वर्ब होता है। तो एक होता है क्या, सिर्फ आपका वर्ब ऑफ पोजीशन, और एक मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका वर्ब ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे इस जो है वो मतलब क्या, सिर्फ आपका बीइंग वर्ब है। उसी तरह हैव होता है या फिर हैड होता है तो वो क्या होता है, सिर्फ आपका
वर्ब ऑफ पोजीशन होगा। अच्छा ये बताया समझ में ना? ओके ठीक है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है सर? आपका टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप एक सेंटेंस लेके दिखा पाएंगे आप हमको? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई ईट। आई ईट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या ऐसा आपका हुआ। ठीक है, तो आई ईट लिखिए। सिंपल पास्ट टेंस अगर लिखने के लिए क्या करेंगे फिर आप? आई एट। लिखिए। और सिंपल फ्यूचर टेंस अगर आपको लिखने बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा हम एक बात बोल रहे हैं। अच्छा बताइए। इसका है ना, इसका जो बेसिक है ना हाँ वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो उसका से अभी जो है ना इसका मतलब पासिंग मार्क्स आ जाए अच्छा उतना तक ही हम एक्सपेक्ट करते हैं हाँ। ना? क्योंकि इसका लास्ट ईयर का रिजल्ट में 4 सब्जेक्ट उसका ये हो गया था, तो प्रमोशन वार्निंग से उसका हुआ था। कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो वाला? मैथ्स। हिंदी, मैथ्स, हिंदी, बांग्ला। बंगाली छोड़ दीजिए, एसएसटी। बंगाली थर्ड लैंग्वेज होगा शायद। हाँ वो छोड़ दीजिए SST। वो अभी चले गए और फिर एसएसटी। हाँ लेकिन अभी Geography। AI है, ये है, तो वो सब ठीक है। अच्छा, यानी आपका मैथ्स में मतलब फेल हुए थे आप, और क्या? हिंदी में मैथ्स, fail हुए थे। हिंदी, अच्छा, और बताइए। देन आपका ज्योग्राफी। एसएसटी। एसएसटी एसएसटी का मतलब डिफरेंट पार्ट है जिसमें हाँ। ज्योग्राफी फेल हुए थे, है ना? आप उसका बुक्स देखोगे क्या? सीबीएसई का बुक्स तो एनसीईआरटी का होगा। NCERT का, और बाकी शायद ऑक्सफोर्ड वगैरह का भी ना है। ना ना एनसीईआरटी। देखो आप बुक्स देखिएगा। हाँ देख लेंगे। मतलब मेन बुक तो एनसीईआरटी का होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री कुछ बुक अगर देता तो देता हाँ, है ना? तो टैलेंट क्वेश्चन पूछ रहे, कोई बात नहीं है। 1/2 + 1/3 कीजिए। प्लस 1/3 ये 1 हट जाएगा। रॉन्ग आंसर है सर। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। वो तो रॉन्ग है, वो अभी राइट नहीं हो सकता, या आप राइट कर देंगे? एलसीएम लेके एलसीएम लेके करना पड़ता है। तो अगर आपको ये आता था तो फिर फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं सोच रहा ऊपर कॉमन है, फिर उतना करना नहीं पड़ेगा। कॉमन नहीं, कॉमन जब तब होता है जब मतलब क्या होता है नीचे कॉमन होता है। लाइक फ्रैक्शन कब होता है ना, जब डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है सेम होता है, न्यूमरेटर से ऊपर मतलब नहीं है। समझिए बात क्या है ना? HCF of 30 and 60। HCF। हाँ, HCF of 30 and 60। 30 and 60। HCF क्या था? Highest common factor, the largest number which can divide the given number at once। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को मतलब क्या सर आपको एक बार में डिवाइड कर पाए।
सिर्फ करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करके, 30 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है सर आपको 60 का अलग करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब पहले आपका कॉमन फैक्टराइज 30 को अलग करेंगे और मतलब क्या सर आपका 60 को अलग फैक्टराइज करेंगे। ओके रॉन्ग हो गया सर, क्योंकि बिगिन करना पड़ता है 2 से। हाँ हाँ ये 30 आप कर चुके 60 करिए। क्या पड़ता है सर, देखना पड़ता है यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर मतलब क्या 2 कॉमन है, यहाँ पे मतलब क्या 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे मतलब क्या आपका 5 कॉमन है, यहाँ पर मतलब क्या आपका 5 कॉमन है। तो 2 3 टाइम्स 6 5 टाइम्स क्या आपका 30, तो 30 इस तरह से अब मतलब क्या आपका 60 एंड 30 है ना। ओके फाइन। ओके साइंस में क्या चल रहा है आपका? साइंस में ऑल 3 सब्जेक्ट्स में। पीसीबी में क्या चल रहा है? पीसीबी में क्या चल रहा है? बायो में अभी चल रहा है आपका सेल चल रहा है। तो सेल क्या होता है आप बता सकते हैं? सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन अ ह्यूमन बॉडी, नॉट इन अ ह्यूमन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट पे सेल होता है और बेसिक मतलब क्या होता है आपका फंक्शनल यूनिट मतलब क्या सेल होता है ना। सेल थ्योरी के बारे में क्या जानते हैं आप? सेल थ्योरी, सेल कैसे इन्वेंट हुआ था? डिस्कवर हुआ। हाँ आपका नाम भूल जा रहा हूँ, वो एक मतलब जॉन हुक्स नहीं रॉबर्ट हुक्स जो वो जो बॉटल का COK ही बोलते हैं उसे, हाँ उससे माइक्रोस्कोप में तब तो उतना तो वो देखे थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, हाँ तो वो देखे थे स्मॉल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसमें। बॉटल को स्टॉप करने के कॉर्क जो आता है, कॉर्क का स्लाइस लेके उसको नीचे रखा था और देखा था उसमें क्या असर आपका स्मॉल स्ट्रक्चर्स बना हुआ और उस स्ट्रक्चर को देख के उसको मतलब क्या असर आपका मोनास्ट्री का सेल का याद आ गया, तो उसका नाम मतलब क्या असर रखा था है ना। ओके फाइन। और क्या चल रहा है आपका इसमें केमिस्ट्री में? क्या चल रहा है केमिस्ट्री में? आपका चल रहा है मॉलिक्यूल्स मतलब स्टेट, जो आपका लिक्विड गैस जो रहता है, मतलब आप बोलना चाहते हैं मैटर चल रहा है मैटर। ओके आपको मैटर छोड़ चुके मुझे हायर स्टडीज में वो बार बार रिपीट होता है इसलिए। हाइड्रोजन का सिंबल क्या बता सकते हैं? हाइड्रोजन का सिंबल मतलब हाइड्रोजन तो गैस हुआ, हाँ, और उसका जो फॉर्मूला हाइड्रोजन का फॉर्मूला अलग होता है और सिंबल अलग होता है। सिंबल का काम होता है मतलब क्या सर आपका टू रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। फॉर्मूला का काम होता है टू रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट थिंग एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट थिंग। सो आई एम आस्किंग अबाउट सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। वो जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जैसे होता है, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग चीज़ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे आप अगर हाइड्रोजन का, तो उसमें मतलब क्या असर आपका एक प्रोटॉन एक और एक प्रोटॉन मतलब है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मतलब क्या असर आपका है नहीं। लेकिन सिंबल का बात करें, हाइड्रोजन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको H लिखना पड़ता है ना। तो H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन।
ओह अगर आपको ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लिखना पड़ता है, तो इज द सिंबल ऑफ मतलब क्या सर आपको ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दिखाना पड़ता है तो मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको O2 लिखना पड़ता है। तो O2 इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन एंड H2 इज द फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। यू नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर? वाटर हाँ, H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नाइट्रोजन Ne ना यानी किसी का नहीं होता है सिर्फ N होता है, ओनली N हाँ ना, लेकिन ओनली एन बोलने से मतलब क्या हो जाएगा, वो सिंबल हो जाएगा। सिंबल हो जाएगा। अगर फॉर्मूला बोलना चाहें तो क्या बोलना पड़ेगा सर आपको? N2 बोलना पड़ेगा, हाँ ना। N2 हाँ। ओके, कैन यू डिफाइन मैटर? मैटर हाँ। डेफिनेशन में डिवाइस नहीं आता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो पता है आप बता देना। मैटर आपका मतलब देयर 3 मैटर्स, 3 states ऑफ मैटर ना। हाँ 3 states of matter। लेकिन वो सवाल नहीं, सवाल ये कि व्हाट इज मैटर। Any state, anything that has mass and volume, occupies space, the space it occupies is its volume, हाँ ना। So anything that has mass occupies space and can be perceived by senses is called matter। तो आप आँख बंद करके अगर आँख खोलेंगे तो जो आपको देखने से मतलब क्या है मैटर है, क्योंकि हर चीज़ का मतलब क्या है आपको कोई ना कोई मास है। हर चीज़ मतलब क्या है सर आपका स्पेस ऑक्यूपाई मतलब कर रहा है। हम भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और हम लोग जो भी चीज़ है उसको मतलब क्या सेंस के द्वारा परसीव कर पा रहे हैं। तो चलिए वो ठीक है। PCB क्या बचा? फिजिक्स बचा। फिजिक्स में क्या चल रहा है? फिजिक्स में चल रहा मोशन। कैन यू डिफाइन रेस्ट इन मोशन? वो बैलेंस मोशन। What is rest and what is motion? Anything which is anything in a rest, anything at rest is आपका वो क्या बोला आपने? Is not changing its position with time. With time is and anything in motion is changing its position with changing time, हाँ ना। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ये रूम है तो आप समझिए ये फ़ोन जो है ये क्या सर आपका रेस्ट में है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मतलब क्या सर आपका सोलर सिस्टम है तो ये फ़ोन फिर मतलब क्या सर आपका रेस्ट में नहीं है, ये फ़ोन फिर क्या सर आपका मोशन में है, क्योंकि अर्थ इज इन मोशन, है ना। चलिए ठीक है। ओके, फिर हम लोग कहाँ पे आते हैं बताइए? हिस्ट्री में क्या चल रहा है आपका? इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच सोसाइटी जो है वो मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट क्लासेस में क्या फ्यूडल सिस्टम में चलता है ना। तो डिफरेंट क्लासेस क्या था? फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। नेम ऑफ द क्लासेस? क्लर्क, नोबल एंड स्लेव, एजुकेशन, फार्मर, है ना। हाँ, लॉयर्स, डॉक्टर्स। ओके, साइंटिफिक रेवोल्यूशन बिगिन जब हुआ था तो उसमें मतलब क्या सर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या सर आप यही पढ़े, एक चैप्टर पढ़े हैं? अच्छा, ओनली दिस। सिविक्स में आपका चल रहा है व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी ये पॉलिटिकल साइंस तो है सिविक्स। हाँ, व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी, हाँ। अच्छा, एक काम की डेमोक्रेसी को ऑपोजिट बताइए क्या होता है? अनडेमोक्रेसी। जब अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो भाई समझिए मनसभा के पास में, आपको फोन करें 15 मिनट में, मनसभा के पास में। जहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते, नॉट अ फेयर डिसीजन, जहाँ पर सिटीजन्स अपना ओपिनियन नहीं रख पाते। तो ऐसा कोई जगह है अभी दुनिया में? हाँ है। कहाँ पे बताइए? किंग जॉन के बारे में सुने आप? कौन है वो? नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था तो सिस्टम कौन सा था यहाँ पर? मोनार्की सिस्टम। तो अभी दुनिया में मतलब क्या बहुत जगह मतलब मोनार्क मतलब क्या एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो सिविक्स में डेमोक्रेसी के बारे में हाँ ना। और ज्योग्राफी में क्या चल रहा है सर? ज्योग्राफी में लैंड साइज, लोकेशन ऑफ इंडिया। अच्छा,
साइज लोकेशन मतलब क्या सर आपका इंडिया है ना, तो इंडिया डिफरेंट मतलब क्या सर आपका फिजिकल फीचर्स में डिवाइडेड है, तो उसका नाम बता सकते हैं सबका क्या? समझ नहीं आया। मतलब इंडिया का मैप है, फिजिकल मैप, फिजिकल मैप के टॉप में मतलब क्या एक फिजिकल फीचर है, फिर मतलब क्या सर आपको उसके नीचे एक फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर का ये मतलब होता है ना कि आप लैंड मतलब क्या होता है डिफरेंट फॉर्म लेता है, तो लैंड में डिफरेंट फॉर्म लेता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका फिजिकल फीचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड क्या हो सकता है, माउंटेन के फॉर्म में हो सकता है, लैंड क्या हो सकता है सर आपका हिल के फॉर्म में हो सकता है, लैंड मतलब क्या हो सकता है प्लेन के फॉर्म में हो सकता है, कोस्टल रीजन मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो इंडिया के टॉप से अगर आप बिगिन करेंगे तो मतलब क्या हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज है, उसके नीचे क्या आता है फिर द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। अगर आप मतलब से हम लोग का पढ़े आप इंडो गैनेटिक प्लेन, नहीं पढ़े आप? हम लोग कहाँ पे रहते हैं, गंगा रिवर के आसपास जितना भी ज़मीन है ना वो मतलब क्या सर आपका इंडो, नहीं हम लोग कोस्ट नहीं रहते ऐसे, हम लोग मतलब क्या सर आपका इंडो गैनेटिक मतलब क्या प्लेन में रहते हैं, प्लेन समझे बात क्या आपने ना। मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया में, गोवा जो है वो मतलब क्या है कोस्टल एरिया में, ठीक है। तो आप क्या पढ़े थे फिर चैप्टर में हमारा? उसमें पढ़े थे व्हाट इज़ इंडियाज साइज, उसके बाद कौन से विच लॉन्गिट्यूड इट पास थ्रू, कौन सा लॉन्गिट्यूड पास करता है वहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लॉन्गिट्यूड पास करता है, लैटिट्यूड पास करता है ना। ओके फाइन। हेलो कहाँ से? चैप्टर शॉर्ट था वो वाला, चैप्टर शॉर्ट था ना, ओके सब कुछ तो पूछ लिया आपसे है ना। ओके हिंदी में क्या होता है सर आपको, स्पेलिंग में दिक्कत होता है? हिंदी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता। अक्षर अगर आपको लिखने बोले तो अक्षर आप लिखते हैं क्या हिंदी में? ना, नहीं लिख पाइए। हिंदी रीडिंग भी नहीं कर सकता, राइटिंग भी नहीं कर सकता। हिंदी आप रीडिंग नहीं कर सकते, राइटिंग भी नहीं कर सकते, ओके। रैंडमली अक्षर बोलेंगे तो आप लिखते हैं क्या? रैंडमली आपको अक्षर अगर बोलते हैं क तो न म च ज ह ट ड फॉर टमाटर, ल ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ ऐसे ज्ञ नहीं, जा बना के उसको तुम अगर बना देंगे तो मतलब क्या ज्ञा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बना के बता दें तो लिखने में दिक्कत क्या है, क्या है ना। तो अगर आप लिखिए मान प्राण, ये पान हो गया। हाँ प्राण, हाँ वहाँ कुछ लगाना पड़ता है, लगाइए। ये पान हो गया। अरे प्राण बात के नीचे लगाना पड़ता है पदेन, बात नीचे पदेन अगर आते तो मतलब क्या होता है थोड़ा कपड़ा हो जाता है। हाँ प्राण, ओके ठीक है। तो लिखना तो आपको आता है लेकिन मतलब क्या सबको डिफिकल्टी होता है ना। मतलब बेसिक में कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा है ना। हर चीज़ में आपको बिगिन करना पड़ेगा फ्रॉम द मतलब क्या आपका वेरी बिगिनिंग है ना। जैसे कि साइंस मेरा जो सब्जेक्ट में मेरा मतलब पास हो जाता हूँ, साइंस है, हिस्ट्री अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, पॉलिटिकल साइंस ठीक है, सिविक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर पॉलिटिकल साइंस अभी न्यू सब्जेक्ट आया है, पॉलिटिकल साइंस उसमें अभी तक मतलब उतना हुआ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस देन आपका आ रहा है इंग्लिश चल जाता है, इंग्लिश का लिटरेचर चल जाता है, मतलब क्या है ग्रामेटिकल क्वेश्चन में आप हाँ मतलब मेरे लिटरेचर में अगर आप मुझे जैसे एक चीज़ आप डिस्क्राइब कर दिए, ये पेन का जैसे, तो मैं लिख लूँगा एवरीथिंग, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत मिस्टेक हो जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होता होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक में बहुत सारा मतलब होता है ना। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक होता है, अच्छा होता है।
मेरा क्या है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग होगा वो लिख लूँगा, अच्छा, पर जो नॉर्मल स्पेलिंग होगा उसमें अटक जाऊँगा। तो आपको साउंड में डिफ़िकल्टी होता होगा, इसलिए साउंड में डिफ़िकल्टी होता होगा। साउंड जैसे हर लेटर के साथ मतलब क्या होता है सर, आपका एक साउंड एसोसिएटेड होता है। हाँ, फोनेटिक्स है ना। और कुछ लेटर के साथ मतलब क्या होता है सर, आपका मोर देन मतलब क्या होता है, आपका वन साउंड एसोसिएटेड होता है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका वॉवेल, तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि एक साउंड कभी ए भी होता है और कभी एक साउंड मतलब क्या होता है आ भी होता है, कुछ भी होता है ना, कुछ भी तो नहीं होता, मतलब डिफाइंड है लेकिन फिर भी मतलब ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ये सारा आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है। रिज़ल्ट आपके पास है लास्ट ईयर का, होगा, दिखा सकते हैं दिखा। और एग्ज़ाम कब आप लिख दीजिए, यहाँ मेरे पास नोट रहेगा। क्या अभी आपको क्या होने वाला है, यूनिट टेस्ट होने वाला है। यूनिट टेस्ट हम लोग का वन सब्जेक्ट का इंग्लिश का हो गया है और अच्छा ही गया इंग्लिश का। और नेक्स्ट हम लोग का स्कूल में अभी वो जो इलेक्शंस के लिए अभी कैंप वहाँ पर ही है सर, अच्छा। तो इसलिए 26 में खुलेगा एंड एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी तक दिया। अच्छा, 26 को स्कूल आपका खुलेगा। और मतलब समझिए आपका यूनिट टेस्ट ऑन गोइंग था, हाँ, लेकिन वो ऑन गोइंग कब से बिगिन होगा, कब एंड होगा, कुछ अभी पता हाँ, समर वेकेशन के पहले एक एग्ज़ाम होगा, अच्छा, तो वो इंग्लिश हो गया। ओके, और बाद में था AI कंप्यूटर, हाँ, वो मेरा हो सकता है होगा 26 में, पर अभी तक कोई दिया नहीं, अपडेट नहीं दिया है स्कूल। ठीक है। और आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब होगा? हाफ ईयरली एग्ज़ाम टाइम है अभी सितंबर, अभी चल रहा है जुलाई, जून खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त सितंबर के 2 महीने टाइम है आपके पास, हाँ ना। पूजास के बाद ही होगा। ओके, ठीक है सर, लिख अब बन गई।